भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती भीड़? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त है वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी, आज से 5 से 6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसकी पढ़ाई को लेके, लेकिन फिर भी उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगती। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो आकर्षित होगा ही होगा पढ़ाई की ओर। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी जो इच्छा मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। और पूज्य गुरुदेव की भी कृपा होगी और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो भी पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। काहे का उपाय है? 3 काली तिल और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल के लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च लेना है। ठीक ना? तो आपको क्या लेना है? काली मिर्च लेना है, गुरुदेव ने बताया। और उसके साथ बताया था कि काली तिल भी ले सकते हैं इस उपाय में, तो आपको काली तिल ही लेना है। ठीक, काली तिल आपने ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में एक धतूरा भी दे देना है। अब धतूरा भी आपने दे दिया। धतूरा देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा दे दिया, धतूरा देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आपने शिव मंदिर उसको भेज दिया, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रमभेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है, केवल और केवल आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद सबसे पहले आपको लाल फूल में ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं, लेकिन फूल लेने में गलतियां वो यही करते हैं कि फूल लेने के बाद वो ये गलती करते हैं कि देखते नहीं है। तो आपको ध्यान से देखना है, कटा फटा नहीं हो। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना हो, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो, तो वो क्या करना है, लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करके अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मांगना है। अर्पित करके मांगना है और साथ में उसको औषधि के रूप में मांग लीजिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे चुपके से 2 से 3 बार उसको माथे पे आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना कर दिया, तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती हैं, जो कि ज्ञान की देवी कही जाती हैं, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से न लग के केवल और केवल जो उसका दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, क्या करना है, शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन, शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको चिकने साइड करिएगा। ठीक ना, खुरदुरे साइड नहीं, चिकने साइड अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। और लेपन करने के बाद अब जैसे ही अपने बच्चे के हाथ में कर दिया आपने, आपको क्या करना है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर उसको भेज दिए, उसको क्या बोलना है, आपके दिमाग में आया होगा कि उसको बोल देंगे कि जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना हो, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।